हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 13 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग भी ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को सारे अपडेट टाइम पे मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करें ताकि हम लोगों को भी पता चले कि आप लोगों को जो कंटेंट हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो पसंद आ रहा है या नहीं। और इसी के साथ एक और चीज़ बता दूं, आज ही आप लोगों को हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे जो हमारे पुराने करंट अफेयर्स जाते हैं वो। और जो भी बच्चे JNK से हैं, JKSSB के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं, कल ही आपके जेई सिविल के एडमिट कार्ड आउट हुए हैं और सब ऑडिटर के एग्जाम के जो एडमिट कार्ड है वो आउट हो चुके हैं। तो आप लोगों को यहाँ से एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि एग्जाम्स आपके ज़्यादा डिले नहीं होंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग टेस्ट सीरीज, समरी नोट्स या वीडियो लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो आप ऑली बोर्ड की ऐप से अभी ले सकते हैं। 17 तारीख तक आप लोगों को ये डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएंगे, उसके बाद आपको डिस्काउंट ये नहीं मिलेगा। कोड आप लोग यूज कर लेना विन। और आज दशहरा है तो आप लोग सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही हम लोग जो हमारे पेंडिंग लेक्चर्स हैं 14 और 15 अक्टूबर के वो भी खत्म कर देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूं, जो वीडियो लेक्चर्स हैं ऑली बोर्ड की टीम के द्वारा बनाए हुए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, तो आप लोग अगर अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप लोग ये ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अभी हाल ही में NOC दे दी है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है। जो किस एयरलाइन को दिया है ताकि वो 2022 से अपनी फ्लाइट्स को वापस से रिस्टोर कर सकती हैं। अब पहली चीज़ क्या है, आप लोगों को के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि अभी हाल ही में एयर इंडिया आप लोगों ने देखा था, वो न्यूज़ में था। एयर इंडिया को किसने वापस खरीद लिया है गवर्नमेंट से? तो ये खरीदा गया है टाटा सन्स के द्वारा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसीलिए ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्या नाम है उस एयरलाइन का? तो उस एयरलाइन का नाम है अकासा एयर। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ये किसकी है जिन्हें आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें बिग बुल भी कहा जाता है। अगर आप लोगों ने स्कैम 1992 देखा होगा तो आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा कि बिग बुल क्या होता है या फिर वारेन बफेट क्या होता है। इंडिया का इन्हें कहा जाता है। तो इनकी ये कंपनी है बेसिकली जिनको मिला है NOC। किसके से मिली है? सिविल एविएशन के द्वारा। तो सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन है अभी? तो ये अभी हाल ही में जो रिशफल हुई है कैबिनेट, तो उनमें बनाए गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो इन्हें बनाया गया है। तो ये याद रखना, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है MP। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टाटा सन्स ने एयर इंडिया को लिया है। आप लोगों ने देखा था एयर इंडिया काफ़ी ज़्यादा नुकसान में थी। अब आप मेरे को बताना कि कितने अमाउंट में ली गई है, कितने हज़ार करोड़ रुपए में। तो ये आपके लिए होमवर्क है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं जो पहली बार इंडिया में जिन्होंने विजिट किया है? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में कि फर्स्ट टाइम विजिट किया या नहीं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा डेनमार्क के ऊपर कि इसकी कैपिटल क्या है, इसकी करेंसी क्या है, या इसके PM कौन है। तो PM का नाम मैं आपको बता दूं, जो पहली बार जिन्होंने इंडिया में विजिट किया है इनका नाम है मेटे फ्रेडिक्सन। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि डेनमार्क की कैपिटल क्या है, वो है कोपेनहेगन। तो ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है वो इन्हीं क्वेश्चंस की से बनता है जो आप लोगों के करंट अफेयर्स में बनते हैं। तो डेनमार्क के रिलेटेड आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी हाल ही में एक इंडेक्स आया है जिसमें डेनमार्क ने टॉप किया है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसके लिए आपको लोग गूगल की हेल्प नहीं लेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि क्वाड नेशन का जो आप लोगों को मैंने बताया था, क्वाड नेशन के बीच में कौन आते हैं, वो है इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अभी हाल ही में इन्होंने सेकंड फेज शुरू किया है मालाबार एक्सरसाइज का। मालाबार एक्सरसाइज पहले किन किन के बीच में होती थी? पहले होती थी इंडिया के, USA के और जापान के बीच में, लेकिन इस बार किसने ज्वाइन किया है? ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया है। तो इसे हम लोग क्वाड एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखना। सेकेंड फेज कहाँ पे शुरू हुआ है? ये हुआ बे ऑफ बंगाल में। अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ क्या है। ये क्वेश्चन ट्रिकी बन सकता है एग्जाम में, आप लोगों से पूछा जाएगा अगर फर्स्ट फेज कहाँ हुआ है। चलिए फर्स्ट फेज आप लोग मुझे बताना कि कहाँ पे कंडक्ट हुआ है। और क्वेश्चन जब पेपर में आएगा एक बार ध्यान से देख लेना कि पूछा क्या गया है, फर्स्ट फेज कहाँ पे है या सेकंड फेज कहाँ पे हुआ है इसका। तो ये एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो याद रखना, कंफ्यूजन यहाँ पे आप लोगों को हो सकती है। जो सेकंड फेज है वो कहाँ पे हो रहा है? वो हो रहा है आपका बे ऑफ बंगाल में। और फर्स्ट फेज कहाँ हुआ था ये भी आप लोग बताना। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन बच्चे इसका आंसर सही देते हैं। अब ये कौन सी एक्सरसाइज है? तो ये नेवल एक्सरसाइज है। पहले तो ये बताना चाहिए आप लोगों को। नेवल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो इस समय वो है एडमिरल करमबीर सिंह जी।
ठीक है, यहाँ तक आपको याद रखना है। और अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी फाइनेंस कंपनी है जो इंडिया की पहली इंडियन एनबीएफसी। अब ये एनबीएफसी क्या होता है, पहले तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए चीज़। एनबीएफसी यहाँ पे आते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। कई बार आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इन्होंने क्या लॉन्च किया, इन्होंने लॉन्च किया है इंस्टेंट बिजनेस लोन, जो कि व्हाट्सएप पे मिल जाया करेगा। तो पहली इंडियन एनबीएफसी बनी है जिसने ये लॉन्च किया है। तो याद रखना, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, खासतौर पे जिनके बैंकिंग एग्जाम्स है उन लोगों को। तो किसने किया है, ये किया गया है आईआईएफएल फाइनेंस के द्वारा। इन्होंने अभी हाल ही में ये लॉन्च किया है। तो ये आपको चीज़ें समझ में जो है याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इजी टैप ने अभी हाल ही में पार्टनर करा है किस बैंक के साथ, जिसके तहत वो माई व्यापार जो है उसको रिटेल बिजनेस जो है वो लेके आएगा इंडिया में। फॉर द रिटेल बिजनेसेस के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। अब एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये बन सकता है कि माई व्यापार किस बैंक का है, या किसने शुरुआत करी है, या किसने कोलैबोरेट किया। इजी टैप का तो आपको याद रखना ही है, लेकिन बैंक कौन सा है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। ठीक है, इसको पॉइंट को याद रखना है। एक्सिस बैंक लेके आया है यहाँ पे माई व्यापार, किसके लिए, रिटेल बिजनेस जितने भी है। अब होगा क्या, अब आप लोगों ने पीओएस मशीन देखी होगी। अब पीओएस क्या होता है, इसके फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको, कोई कंप्यूटर में भी पूछा जा सकता है। ये होता है आपका पॉइंट ऑफ सेल्स। जो आप लोगों ने मशीन देखी है जिसपे आप कार्ड स्वैप करते हैं, इनका टारगेट है कि 50,000 जो मशीन्स है इस तरीके की पीओएस मशीन्स ये दी जाएगी रिटेल जो बिजनेसेस को, और तकरीबन 1600 प्लस सिटीज़ में। तो ये पूरा इंडिया को कवर करने का इनका टारगेट है एक्सिस बैंक का, इजी टैप के साथ मिलके। तो याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है माई व्यापार किसका है, तो ये एक्सिस बैंक का है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी ग्लोबल इंडस्ट्री बनी है, हैज जॉइंड अ ग्लोबल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट टू डेवलप वर्ल्ड फर्स्ट गाइडलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन पाइपलाइन। अब ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये आपको मैंने हमेशा स्टार्टिंग से कहा है, जब भी आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन दिखता है, जो कि खास तौर पे, एक तो आप लोगों ने आजकल देखा है कि ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको ग्रीन हाइड्रोजन को याद रखना है। एक इसका मोबिलिटी प्रोजेक्ट बन रहा है कहाँ पे, लद्दाख में, और एक इसका प्लांट लग रहा है कहाँ पे, यूपी में। ये दो चीज़ें तो आपको याद रखना, मोबिलिटी प्रोजेक्ट है और एक है प्लांट। इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन दिखते हैं, और ये दुनिया का पहला होगा वर्ल्ड फर्स्ट गाइडलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन पाइपलाइन। तो ये किसने पार्टनर करा है या किसने कहा है कि वो बनाएगा, तो ये बनाया गया है वेल्सपन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। तो ये इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दुनिया का पहला होगा और ये पहली कंपनी है इंडिया की जो कि ये करेगा। H2 पाइप जॉइंट इंडस्ट्री प्रोजेक्ट है ये, यानी कि जिसे हम हाइड्रोजन पाइपलाइन भी कह रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना कौन सी कंपनी कर रही है ये भी पता होना चाहिए, और ये है क्या। और आपको अब यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अवार्ड इन्हें मिला है और जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है और जिनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्ट कि 22nd लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड ये किसको दिया गया है। तो ये दिया गया है जो एम्स के इस समय डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 22nd लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया किसने है। तो ये दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट जो इस समय इंडिया के हैं मिस्टर एम वेंकैया नायडू जी, इन्होंने दिया है। तो ये आपको दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल बहादुर शास्त्री की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है 2 अक्टूबर के दिन, जिस दिन आपकी गांधी जयंती मनाई जाती है, और गांधी जयंती को ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, कौन से आर्टिकल के तहत वाइस प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा आर्टिकल कहता है। तो ये कहता है आर्टिकल 63। अब वाइस प्रेसिडेंट आपको पता है कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट कौन होता है, तो याद रखना वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। ये पॉइंट याद रखना, ये किसने कहा है, कौन सा आर्टिकल कहता है, तो ये 63 में आया है ये
64th आर्टिकल कहता है इसके बारे में। तो ये थोड़ी सी आपको हेल्प कर देगा, क्या पता आपके केएस के एग्जाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन थे जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ भारत पे। ये इंडिया की लीडिंग फिनटेक कंपनी है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपको हिंट नहीं दिए जाएंगे, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में कितने अपॉइंट किया गया है चेयरमैन भारत पे का। तो ये किया गया है जिन्हें आप यहाँ पे देख रहे हैं, मिस्टर रजनीश कुमार एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं और इन्हें अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी के साथ भारत पे की अगर मैं आपको बात करूं, भारत पे जो है ये लार्जेस्ट B2B, अब जैसे मैंने POS आपको बताया वैसे ही ये लार्जेस्ट B2B लेंडर है फाइनेंशियल सर्विसेज का। अब ये B2B क्या होता है, ये होता है बिजनेस टू बिजनेस। ये वर्ड भी याद रखना जो आपको एग्जाम में हो सकता है शॉर्ट टर्म में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए। और ये लार्जेस्ट है इस समय इंडिया का, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये जो है ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। अब ये यूनिकॉर्न मैंने आपको पहले भी बताया, यूनिकॉर्न कौन किसे कहा जाता है, एक बार फिर से आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना यूनिकॉर्न किस कंपनी के नाम के साथ लगाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप लोग इसको डाल सकते हैं, आपको एग्जाम में दिखेगा। अभी हाल ही में कौन सी कंट्री है जिन्होंने वर्ल्ड की पहली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन जो है उसे लॉन्च किया है। दुनिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किया गया है जर्मनी के द्वारा। अब यहाँ पे पहला पॉइंट तो आ गया जर्मनी। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन किसने लॉन्च की है, तो वो लॉन्च की गई है चाइना के द्वारा। उसका नाम क्या है, उसका नाम है मैगलेव। तो ये याद रखना है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वो करंट अफेयर्स हैं जो आपको 1-2 साल भी पूछे जाते हैं, जो जैसे एसएससी कई बार पुराने पूछते हैं, जेके एसएसबी कई बार पुराने पूछता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड का पहला ऑटोमेटेड, अब मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा कि कंपाइल कर दूँ जो भी चीज़ें वर्ल्ड में पहली बार हुई हैं, क्योंकि आपके एक जो एसआई के एग्जाम्स हैं या बाकी एग्जाम्स हैं उसमें फर्स्ट इन वर्ल्ड भी है, तो उस पर हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के रिलेटेड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हु इज ऑल सेट टू लॉन्च 75 सैटेलाइट्स मेड बाय स्टूडेंट्स इन 2022। तो ये आप लोग गेस कर सकते हैं यहाँ पे कौन करेगा ये सैटेलाइट्स को लॉन्च। तो ये करेगा आपका ITCA, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अब जो ITCA ये है क्या, तो ये है इंडियन टेक्नोलॉजी कांग्रेस एसोसिएशन। अब यहाँ से एक करंट अफेयर आपका ये भी निकलता है कि अभी हाल ही में पहली सैटेलाइट इन 75 सैटेलाइट्स में से फर्स्ट सैटेलाइट किसने लॉन्च की थी, ये जो स्टूडेंट्स ने बनाई है। पहली सैटेलाइट किस स्टेट के स्टूडेंट्स ने बनाई थी, तो वो बनाई गई थी कर्नाटका के स्टूडेंट्स के द्वारा। तो ये पॉइंट भी याद रखना, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछी जा सकते हैं। टोटल 75 स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई गई सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले किसने किया है, तो ये किया गया है आपका कर्नाटका के स्टूडेंट्स के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हाल ही में ऑफिशियल मैस्कॉट जो है वो अनाउंस किया गया है किसके लिए, जो अंडर 17 वर्ल्ड कप होगा विमेन का। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं, यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि अंडर 17 जो विमेन वर्ल्ड कप होगा ये कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, ये होस्ट करेगी आपकी इंडिया, ठीक है। किस साल में होगा, ये होगा 2022 में। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है इसका मैस्कॉट क्या है, जो अभी यहाँ पे हमने पूछा है। इसका मैस्कॉट है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका नाम है ईबा। पहला नाम याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ईबा है क्या, ये बनाया गया है, जो आप लोगों ने देखा है एशियन लायनेस है जो उनका मैस्कॉट है ये, और ये दिखाया गया है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग, प्लेफुल और चार्मिंग करेक्टर बनाया गया है। तो ये याद रखना, मैस्कॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक्स के ऊपर भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक था आपका मैरिटोवा और जो पैरालंपिक्स थे उनका था सोमिटी। आजकल ये क्वेश्चंस आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, प्लेयर्स के बारे में आपको इतना हो सकता है ना पूछा जाए। तीसरी चीज़ इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है, इसके अलावा पूछा जा सकता है कि इस बार इसका जो मेन है ये जो एडिशन है 7th एडिशन है, होस्ट मैंने आपको बता दिया इंडिया करेगा। एक किसका पूछा जा सकता है कि ये किस दिन पे अनाउंस किया गया था, तो ये किया गया था इंटरनेशनल
डे ऑफ गर्ल चाइल्ड के जब होता है उस दिन पे, अब आपको बताना है वो किस दिन पे होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखनी है, इसका जो मैस्कॉट का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ये चीज़ जो है ये स्ट्रेंज है, ये एग्जाम में मोटो आमतौर पे देखने को मिलता है, लेकिन मैस्कॉट का भी एक ऑब्जेक्टिव है। क्या है वो? इसका है ऑब्जेक्टिव इंस्पायर गर्ल्स। तो ये चीज़ कई बार ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर जब डेप्थ में चलाता है क्वेश्चन पूछने के लिए तो इस लेवल तक वो पूछता है, तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फीफा का अगर हम बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फीफा का हेडक्वार्टर है आपका ज़ुरिक में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। और साथ ही साथ आईसीसी की अगर मैं बात करूं, आईसीसी का कहाँ पे है, तो वो है दुबई में, जो अभी हाल ही में 24 अक्टूबर से आपका T20 वर्ल्ड कप जो है वो शुरू होगा। बात करते हैं आज नेक्स्ट। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको बता दूं स्पोर्ट्स के रिलेटेड, अभी अगर हम बात कर ही रहे हैं तो अभी हाल ही में अगर आपसे पूछा जाए, आप लोगों ने देखा है पिंक बॉल क्रिकेट जो है वो स्टार्ट किया गया है टेस्ट में, तो कौन सी ऐसी पहली इंडियन है जिन्होंने सेंचुरी बनाई है, यानी कि 100 रन स्कोर करे हैं, ये पूछा जा सकता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है ये क्वेश्चन ऐसी इसी तरीके के आते हैं। स्मृति मंधाना जो हैं इन्होंने किया है, नाम याद रखना, एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछा जाए। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2021 का ये अवेयरनेस के लिए जो है क्रिएट किया गया था, टू क्रिएट अवेयरनेस टू कंजर्व माइग्रेटरी बर्ड्स सेलिब्रेटेड ऑन 2 पीक डेज। एक तो आपका 8 मई को होता है और दूसरा कब होता है। अब ये क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये कब मनाया जाता है। बेसिकली ये 2 दिन में 2 बार मनाया जाता है साल में, एक तो आपका 8 मई को होता है और दूसरा कब हुआ है, तो दूसरा है आपका 9 अक्टूबर को। अब यहाँ पे इसकी थीम क्या थी वो याद रखना है, इसकी थीम थी सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। थीम्स को याद रखना है, एग्जाम में आजकल डेज कम पूछे जाते हैं, थीम ज़्यादा आती हैं। और यहाँ पे ही आपको बता दूं 12 अक्टूबर को भी मनाया जाता है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, तो ये भी याद रख लीजिएगा, एग्जाम में हो सकता है आपको ये चीज़ें देखने को मिले। तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को जो करंट अफेयर्स हम यहाँ पे पढ़ाते हैं ऐसे ही करंट अफेयर्स एग्जाम में देखें और आप लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके आएँ। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बहुत जल्द मिलते हैं हम आपके साथ 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के साथ। तो जी दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।